नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल हमारी साथ के लोग बात कर रहे थे कि जी आपने हमें एसआईपी म्यूचुअल फंड तो काफ़ी हद तक बताया है, कुछ और क्या है कि जिसके ज़रिए हम कुछ अर्निंग कर सकते हैं, डेली बेस पर अर्निंग कर सकते हैं। तो उनके साथ मैंने चीज़ें डिस्कस की थी। तो आप एसआईपी म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, आपका फंड धीमे धीमे ग्रेजुअली ग्रो होता है। जैसे मार्केट ग्रो करेगा वैसा का फंड ग्रो करता रहता है। मैंने एसआईपी म्यूचुअल फंड में आपको बताया था कि आप एक फिक्स एसआईपी भी कर सकते हैं, एक टॉपअप एसआईपी भी कर सकते हैं, यानी कि स्टेप अप एसआईपी भी कर सकते हैं। वो स्टेप अप एसआईपी आप 2% करो, 4% करो, 5% करो, 10% करो, जितना आपकी कैपेबिलिटी सबसे आप करो, तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देता है। अगर इसी अर्निंग को हमें बढ़ाना है और शॉर्ट टर्म में लेना है तो उसके लिए क्या जरिया है? तो उसके लिए जरिया है सिर्फ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो, बिजनेस करना, बिजनेस में आप ट्रेड करते हैं, यहाँ पर जो डायरेक्ट आप इंटरनेट आप शेयर मार्केट में डील करते हैं, स्टॉक मार्केट में आप डील करते हैं, तो यहाँ पर आपको ना फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई ऑफिस बनाने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके पास एक मोबाइल लैपटॉप हो, आप इजीली आप डेली की अर्निंग कर सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन होता है कि ट्रेडिंग भी कई तरह की होती है। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो सेम डे आप कोई चीज़ बाय करेंगे और सेम डे उसको सेल करेंगे। अगर आपने बाय किया है तो सेल करना उसी दिन कंपलसरी है। देखो, मार्केट टाइम होता है 9:15 से लेके 3:30 तक, लेकिन 9:15 से लेके 3:30 तक तो क्लोजिंग टाइम है। 3:30 से पहले आपको वो सेल करना ही होता है। यानी कि आप ये लेके चलो कि 3:10 3:15 आपके पास लास्ट टाइम है, इस टाइम तक आपको सेल कर ही देना है। 3:10 PM या 3:15 PM तक आपको सेल कर ही देना है। किसी भी हालत में अगर नहीं करेंगे तो जो भी ब्रोकर है जिसके प्लेटफॉर्म आप काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपका सेल कर देगा और आप पे पेनल्टी भी लगा देगा, फिर आप जो प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। आप दूसरा आता है डिलीवरी। इसमें आप स्टॉक परचेज करते हैं और आप अपने दिमाग में एक रखते हैं, टारगेट रखते हैं कि मैंने अगर कोई शेयर 100 रुपये परचेज किया है तो वो हमारा 110, 120, 130, 140 तक टारगेट से अचीव कर लेगा, हम उसको सेल कर देंगे। इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं होता। इसमें 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, हफ्ता, महीना आप रख सकते हैं, 6 महीने भी रख सकते हैं। इसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं होता। जब ग्रो करे तो आप उसको सेल कर दें। दूसरा होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में मार्केट अप हुआ, डाउन हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ। अप में जा रहा है, आप सेल कर रहे हैं, डाउन गया आपने बाई किया, अप में गया आपने सेल किया, डाउन में गया आपने बाई किया, अप में गया आपने सेल किया, डाउन में गया आपने बाई किया। तो ये स्विंग ट्रेडिंग है। दूसरे स्काल्प ट्रेडिंग, उसमें क्या है, आपने 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 परचेज उठाया, आपका एकदम उसका प्राइस बढ़ा, आपने इमीडिएट उसको सेल कर दिया। तो ये था स्काल्प ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग है, लेकिन आपको रिस्क कम चाहिए तो आप डिलीवरी में काम करो, लेकिन आपको इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए तो आप इंट्राडे करो। इंट्राडे में क्या होता है, आपको एक लिक्विडिटी मिल जाती है, आपको लिवरेज मिल जाती है। क्या, अगर आप डिलीवरी में कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं किसी शेयर के, सपोज करो टाटा स्टील का हम एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। टाटा स्टील का प्राइस अगर 2400 रुपये है, 2400 रुपये पर शेयर उसका प्राइस है, तो आप डिलीवरी अगर कोई प्रोडक्ट लेने जाएंगे ना तो आपको 2400 रुपये का एक शेयर पड़ेगा। एक स्टॉक की कीमत 2400 रुपये आएगी। यही चीज़ अगर आप इंट्राडे में परचेज करते हैं तो यही आपको 2 गुना कम प्राइस में या 5 गुना कम प्राइस में आपको मिल सकता है। आपको प्रॉफिट भी वहाँ पे, अगर एक शेयर के ऊपर अगर 10% अगर 10 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, 10% प्रॉफिट आ रहा था तो वो 10% मिलेगा। यहीं पर इंट्राडे में, क्योंकि आप सेम डे आप कोई चीज़ बाई कर रहे हैं, सेम डे आप सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 5x तक का आपको मार्जिन मिल सकता है। जो शेयर वहाँ 2400 रुपये का मिल रहा था, यहाँ पर आपको 5x, आपको 5 गुना सस्ता मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी शेयर की कॉस्ट 100 रुपये है, तो अब डिलीवरी में आप लेने जाएंगे तो आपको 100 रुपये का पड़ेगा। आप यहाँ पर आपने इंट्राडे में कर रहे हैं तो यही आपको 20 रुपये का पड़ेगा। यानी 100 रुपये में एक शेयर खरीद रहे थे, यहाँ पर 20 रुपये में आप 100 रुपये में 5 शेयर खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको लिवरेज मिल जाती है। सपोज करो आपके पास सिर्फ 1000 रुपये हैं और आप चाह रहे हैं
कि आप यहाँ पर 5,000 की आप मार्केट में आप काम कर सकें, 5,000 की आप लिवरेज लेके काम कर सकें, तब वो फैसिलिटी मिल जाती है। आप डिलीवरी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इंट्राडे में मिल जाएगा। जहाँ आपको इंट्राडे में समझ करो अपने 1,000 रुपये आपके पास हैं, तो एक शेयर की कीमत अगर 100 रुपये है तो आपको कितना मिला? 10। यही इंट्राडे में अगर आप काम कर रहे हैं तो यही आपको इंट्राडे में 1,000 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 रुपये की इस पे उसकी कॉस्ट है, शेयर की कॉस्ट है, तो आपको 20 रुपये वो शेयर मिल जाएगा। यानी कि यहीं पर आपको 50 आप शेयर परचेज करके आप इंट्राडे कर सकते हैं। अब अगर आप डिलीवरी में काम कर रहे हैं, अगर 10% यानी कि 100 रुपये का शेयर 110 रुपये हुआ तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी 10% मार्केट से आपको प्रॉफिट गेन हुआ। 1,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए यानी कि आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 10 इंटू 10 आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। यहीं अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको 100 रुपये पे अगर 10 रुपये का प्रॉफिट आया, आपने फर्म परचेज कितना क्या हुआ? 50, तो 10 इंटू 50 आपको कितना हुआ? 500 का प्रॉफिट। आपको यहाँ पर 50% प्रॉफिट हो गया, वहाँ पर 10% हो रहा था। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक आपके लिए सतर्कता भी है, आपको यहाँ पर आपके लिए रिस्क फैक्टर भी है। वहाँ पर 10% अगर मार्केट गिरती है तो आपको 10% का लॉस होता है, या अगर 50% का आपको लिवरेज मिल रहा है ना, अगर मार्केट 10% गिर गई तो आपको 50% का लॉस भी हो सकता है। तो ये आपको अपने जो आपकी क्या नाम है रिस्क की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपने गेम खेलना होता है। आपको प्रॉफिट भी 5 गुना हो रहा है तो लॉस भी 5 गुना होगा। इसमें आपको स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना पड़ता है। एक चीज़ और है, इंट्राडे में एक फैसिलिटी और होती है, वो फैसिलिटी होती है आप किसी चीज़ को बिना खरीदे, यहाँ पर अगर मार्केट डाउन जा रही है तो सेल करके भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। सपोज करो आपने कोई शेयर आपने मार्केट से परचेज़ किया, 100 रुपये का उसका प्राइस था, आपने 50 उसके शेयर परचेज़ किया, 1,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करके, तो आपने वहाँ पे अपना बाय का आपने ऑप्शन लगा दिया, एक स्टॉप लॉस आपने लगा दिया कि अगर 100 रुपये का शेयर 95 आता है तो मैं ऑटोमेटिक मेरा सेल हो जाए, मेरे को सिर्फ 5 रुपये का नुकसान हो। तो आपका जैसे ही वो 95 पे आएगा, या 9 हो सकता है 95 96 पे आके आपको उसको आपको वहाँ से आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा सेल आपका, आप वहाँ से निकल जाएंगे। अगर हो सकता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आज मार्केट में इस शेयर का प्राइस डाउन जाना ही जाना है और आपको उम्मीद है ये 90 रुपये तक जाएगा, तो यहीं पर आप अपना सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। आप शेयर को, जिस भी आप कंपनी के शेयर को परचेज देख रहे हैं, इसका प्राइस डाउन जाएगा, उस शेयर पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर जाकर सेल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दीजिए। मार्केट प्राइस पर आप शेयर परचेज कीजिए और अपना ऑर्डर लगा दीजिए, आपका ऑर्डर लग जाएगा। अगर आप अपनी लिमिट लगाते हैं तो जब वो लिमिट पे शेयर आएगा तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। सेल में आप मार्केट प्राइस के ऊपर आप एक ऑर्डर लगा दीजिए और आप उस पर अपना एक स्टॉप लॉस भी लगा दीजिए कि 90 पे आके आप उसको बाई कर दें, यानी आपने पहले सेल किया है तो आपको बाई करना पड़ेगा। तो आपको ये एंट्री सेम डे आपको एग्जीक्यूट करनी होती है। जैसे आपने बाय किया था 100 रुपये पे, आपने वहाँ पे आपने एक टारगेट लगा दिया कि 110 पे पहुँचेगा हमारा, ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए और ऑटोमेटिक हम इसको एग्जीक्यूट कर दें तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपने स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस आपने सेट कर दिया, वैसे ही आपने सेल में आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया कि 90 पे आया, आपने इमीडिएट उसको बाइक पे आपने करना है, बाइक लगा दिया। बाइक पे नहीं लगाया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम डे आपने उसको क्विट करना ही करना है, 3:15 तक आपने क्विट करना है। 100 रुपये पे आपने सेल लगाया था, अगर 90 रुपये पे आपको वो आपका प्राइस अगर मीट कर गया तो आपका ऑटोमेटिक वहाँ पर सेल हो जाएगा, नहीं हुआ तो आपको करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर प्राइस आपने 100 पे आपने लगाया था, बिना किसी प्रोडक्ट परचेज किए हुए आपने सेल लगाया था, 90 पे आके वो उसे टच किया तो आपको कितने का? 10 का प्रॉफिट हुआ। यानी आपने इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो 10 का आपने 50 किए, यानी 5x आपको लेवरेज मिला। तो सेम डे आपको वहाँ पे मार्केट अगर डाउन भी जा रहा है तो भी आपको 50% का प्रॉफिट होगा। ये सिर्फ इंट्राडे में फैसिलिटी अवेलेबल है। आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस आपको लगा के चलेंगे तो आपको यहाँ पर आप इजीली पैसा बना सकते हैं। अब इसमें कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको इसमें आपके जो आपको समझ है ना शेयर मार्केट की ना,
कि उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, पी रेशियो होना चाहिए, उसकी बैलेंस क्या नाम है, उसका बैलेंस शीट वगैरह उसकी स्ट्रांग होना चाहिए। इंट्राडे में ये सब चीज़ें काम नहीं आती, ये सब डिलीवरी में काम आती हैं। लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो लॉन्ग टर्म में आप विजन लेके चलते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी। इंट्राडे में ये सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको एक कैंडलस्टिक किस तरह मूव कर रही है, आपका उसका जो क्या नाम है ग्राफ है वो कितना किस लेवल पे जाके मीट कर रहा है, कितना डाउन जाके मीट कर रहा है, तो कैंडलस्टिक के हिसाब से काम कर रही है। यानी कि इसमें रेसिस्टेंस और सपोर्ट, रेसिस्टेंस यानी कि किस पीक पे जाके वो प्राइस डाउन हो रहा है, सपोर्ट यानी किस लोअर प्राइस से प्राइस उठ रहा है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, रेसिस्टेंस और सपोर्ट किस लेवल पे काम कर रहे हैं, और आपने इस चीज़ को समझ के आपने गेम खेला, तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा समझ होनी ज़रूरी है इस चीज़ की। अगर समझ नहीं है तो पहले आप स्विंग ट्रेडिंग करो, डिलीवरी में काम करो, चीज़ें सीखो जिसमें आपको लॉसेस कम से कम हो। क्योंकि आप पहले आप लॉन्ग टर्म में चीज़ें खेलेंगे करेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस आपको होता जाएगा। इंट्राडे को आप समझते जाएंगे, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। इसमें लालच में आगे कभी कोई बड़ा गेम मत खेल लेना, क्योंकि जितना ये प्रॉफिट देता है उतना लॉस भी कराता है। आपको समझ नहीं है, आपको स्टॉक चुनना नहीं पता, स्टॉक कैसे चुने जाते हैं, तो आप इसमें हाथ मत डालना। हाथ तभी डालना जब आपको इसकी समझ हो। अब बात आती है इंट्राडे की स्टॉक्स कैसे चुने जाएं। देखो, इंट्राडे पे अगर आपने काम करना है ना, तो आपको एक दिन पहले की न्यूज़ को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। आप सब उसको टाटा की बात करते हैं या रिलायंस की बात करते हैं, तो इनकी न्यूज़ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे कि कल मार्केट में क्या हलचल होने वाली है। मार्केट में अगर कोई गुड न्यूज़ आ रही है तो उसका प्राइस बढ़ेगा, मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आने वाली है तो उसका प्राइस कम भी हो सकता है। कभी कभी गुड न्यूज़ पे मार्केट डाउन भी जाती है, कभी कभी बैड न्यूज़ पे मार्केट अप भी चली जाती है। लेकिन ये मार्केट को ये किसको कोई नहीं जानता, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, न्यूज़ के अकॉर्डिंग मार्केट अप एंड डाउन होती है। अब आपने न्यूज़ को थोड़ा फॉलो करेंगे, थोड़े से आप उसका कैंडलस्टिक को जो फॉलो करेंगे, थोड़े चार्ट्स को फॉलो करेंगे कि मार्केट किस तरह से अप एंड डाउन कर रहा है। तो अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा भी समझ के काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक इसमें बहुत बड़ा रोल होता है ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन। यानी ब्रेकआउट किस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके प्राइस में ऊपर भाग रहा है, वो ब्रेकआउट कर रहा है, तो यानी कि जब मार्केट का प्राइस ब्रेकआउट किया तो वो प्राइस बढ़ेगा। और ब्रेक डाउन यानी कि जो सपोर्ट सिस्टम के नीचे प्राइस चला गया तो वहाँ पे और डाउन जाना ही जाना है। यानी कि आपका जो ब्रेक डाउन जहाँ से उसने ब्रेक किया, यानी कि सपोर्ट को ब्रेक किया उसके बाद डाउन हुआ, तो वो मार्केट और डाउन जाएगा। ये आपको समझ आ गई तो आप ट्रेडिंग अच्छी तरह से करना सीख जाएंगे। इस चीज़ को सीखने में टाइम लगता है, ये कोई चुटकियों खेल नहीं है, ये कोई चंद घंटों खेल नहीं है, इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम देना पड़ता है। अगर आपने ये बेसिक कंसेप्ट समझ लिए तो आपको ट्रेडिंग का एक स्टार्टअप कर सकते हैं, छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 100 रुपये है ना, आप 100 रुपये से स्टार्ट करो, 500 रुपये 500 रुपये से स्टार्ट करो, 1000 रुपये से स्टार्ट करो। लेकिन पहले सीखो, उसके बाद कदम आगे बढ़ाओ। अगर आपने कहते हैं ना कि फ़ायदा दिख रहा है इंट्राडे में, ये इंट्राडे में वो, इंट्राडे में सेम डे प्रॉफिट अर्न हो जाता है, सेम डे आपके पास पैसा बना सकते हो, बनता है। लेकिन बनाते वही हैं जिनको इसकी समझ है। 89-90% लोग इसमें पैसा डुबोते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता स्टॉक कैसे चुने जाए, उन्हें पता नहीं होता स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस कैसे सेट किया जाए, उन्हें ये पता नहीं होता कौन सा स्टॉक चुना जाए, मार्केट किस तरह से मूव कर रही है उन्हें नहीं पता होता। तो वहीं पर वो अंदाजे से काम करते हैं, किसी कहने से काम कर देते हैं, वहीं पर उनको लॉस हो जाता है। इसमें आपका चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। जिस समझेंगे तब आप करेंगे तो आपको नुकसान के चांसेस कम है। हाँ, इसमें स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस आप जरूर सेट करके चलें, तभी आप इसमें फ़ायदा इसका उठा पाएंगे, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। और सेम डे आपको अपनी बाय या सेल को एग्जीक्यूट करना कंपलसरी है, वहाँ से एग्जिट लेना कंपलसरी है। नहीं लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो मार्केट का क्लोजिंग टाइम है उसमें ऑटोमेटिक आपका जो भी ब्रोकर है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा और आप पे पेनल्टी लगा देगा। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जो अगर आप फुल टाइम नहीं काम कर रहे हैं ना इसमें, तो आपके लिए इंट्राडे एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। गलती से आप भूल गई,
आपने अपना मार्केट से एग्जिट नहीं किया और आपको पेनल्टी पड़ जाएगी, आपको लॉस होने के चांसेस हैं। तो इसका मार्केट पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए आपको 315 से पहले पहले मार्केट से एग्जिट लेना ही लेना है। तो चीज़ पहले सीखिए, समझिए, फिर इसमें कदम आगे बढ़ाइए। ये एक बेहतर ऑप्शन है। आप सेम डे आप अर्निंग करके आप अपना लिए एक पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसमें पहले सीखो, उसके बाद करो। किसी के कहने से कुछ मत करो। चीज़ सीखना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प बताया कि इंट्राडे है, लेकिन उसको सीखना है, उसके बाद उसमें आगे बढ़ना है। एक आपको एक रास्ता मिला। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ इंट्राडे समझ आई होगी। इंट्राडे के क्या नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। देखो चलो फिर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट हम दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसमें रिस्क हाई है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आप सेम डे इसमें एग्जीक्यूट कर जाते हैं। आप इसमें ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक अब सबसे बड़ी बात इसमें आपको लिवरेज मिलती है, 5x का लिवरेज मिल जाता है। आप 100 रुपये आपके पास है तो 500 रुपये का इसमें आप बिजनेस कर सकते हैं और इसको बिजनेस के तरीके से लीजिए। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। अगर इसको बिजनेस समझ के काम करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में चीज़ें सीखने की हिम्मत दिखाएंगे और कुछ बड़ा करने की हिम्मत दिखाएंगे। रिस्क आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेके काम करना है, पहले चीज़ समझ के काम करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है। रिस्क तो सेकेंडरी आता है। चीज़ आपको सीखना है, समझना है, उसके बाद इसमें कदम आगे बढ़ाना है। फिर आपकी कैपेबिलिटी है, आप कितना रिस्क लेके काम कर सकते हैं। जितना ये प्रॉफिट देता है उतना लॉस भी देता है, ये आप याद रखिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। तो पहले चीज़ सीखो, फिर इसमें आप कदम आगे बढ़ाओ। होप करते हैं कि आपको आज एक अर्निंग का एक नया रास्ता आपको देखने को मिला होगा, इसकी चीज़ समझ आई होगी और आप इसमें कदम आगे बढ़ाएंगे सीखने के बाद। चलिए हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।